हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे अगमसुता के बारे में। तो अगमसुता क्या था, आपको पता ही है। बुद्धिज़्म जो है इसमें त्रिपिटक काफ़ी फेमस एक साहित्य बोल सकते हैं आप। बुद्धिज़्म का एक बहुत ही फेमस साहित्य है त्रिपिटक। त्रिपिटक मतलब कि कलेक्शन ऑफ थ्री पिटक, ठीक है। तो पिटक का मतलब बास्केट होता है एंड त्रिपिटक मतलब कि ऐसी बास्केट जिसमें 3 डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडेड है, ठीक है। तो त्रिपिटक में क्या क्या शामिल था? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ठीक है। तो जो सुत्त पिटक था इसका पहला जो निकाय था वो क्या था? दीघ निकाय था, ठीक है। दीघ निकाय जो है ये फर्स्ट बॉडी थी सुत्त पिटक की, ठीक है। एंड दीघ निकाय में टोटल 34 सुतास थे, ठीक है। जिसमें से अगर हम अगमसुता की बात करें तो अगमसुता 27 सुता था। क्या था अगमसुता? अगमसुता जो था ये 27 सुता था अमंग 34 सुताज ऑफ दीघ निकाय ऑफ बुद्धिज़्म, ठीक है। इसके अलावा गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 BC में हुआ था लुम्बिनी, नेपाल में। उनकी मृत्यु हुई थी 483 BC में। 483 BC में उनकी डेथ हो गई एंड उनको निर्वाण मिल गया, ठीक है। ही अटेन्ड निर्वाण इन 483 BC, ठीक है। उन्होंने बुद्धिज़्म को पॉपुलराइज किया। इसके अलावा जो महात्मा बुद्ध थे वो एम्फेसाइज करते थे सोशल इक्वालिटी पर, जेंडर इक्वालिटी पर। ओपोज करते थे वो कास्ट सिस्टम को एंड ब्राह्मणिकल सिस्टम को, ठीक है। सुपरस्टिशंस के भी वो अगेंस्ट थे, अंधविश्वासों के वो अगेंस्ट थे, ठीक है। कुछ फेमस बुद्धिस्ट लिटरेचर क्या क्या है? त्रिपिटक, बुद्ध चरित, ठीक है, मिलिंद हो, महावंश, दीपवंश, अंगुतर निकाय, ये कुछ फेमस बुद्धिस्ट लिटरेचर है, ठीक है। अच्छा, अगमसुता का बेसिक आइडिया क्या था? अगर आप अगमसुता पढ़ेंगे तो अगमसुता में शुरुआत में गौतम बुद्ध की श्रावस्ती की यात्रा के बारे में बताया हुआ है। जब वो श्रावस्ती की यात्रा पर गए थे तो 2 ब्राह्मण थे, भारद्वाज एंड वशिष्ठ। वो गौतम बुद्ध से बहुत प्रभावित हुए एंड उन्होंने अपना जो रिलीजन था वो बुद्धिज़्म में कन्वर्ट कर लिया। उन्होंने संघ को ज्वाइन कर दिया एंड वो बैगर बन गए, ठीक है। जब उनके दूसरे ब्राह्मण कम्युनिटी के दूसरे ब्राह्मण्स को पता चला तो उन्होंने उनको आउटकास्ट कर दिया अपनी कम्युनिटी से, अपनी कास्ट से, ठीक है। इसके अलावा अगमसुता जो है ये मेनली किसके अगेंस्ट है? कास्ट रिचुअल्स के अगेंस्ट है, सुपरस्टिशन एंड ब्राह्मणिकल आइडियाज़ के अगेंस्ट है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए गौतम बुद्ध जो थे वो मानते थे कि जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है वो ब्राह्मण्स ने क्यों बनाया है? अपना डोमिनेंस कंटिन्यू रखने के लिए, ठीक है, अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश करने के लिए। इसके अलावा ब्राह्मण्स जो थे उन्होंने प्रोपेगेट किया ये सिस्टम कि ब्राह्मण्स जो है वो कहाँ से पैदा हुए हैं? ब्रह्मा के माउथ से। जो क्षत्रिय है वो आर्म यानी कि शोल्डर से पैदा हुए हैं एंड जो शूद्र हैं, जो वैश्य है वो थाइज से पैदा हुए हैं एंड जो शूद्र है वो फीट से पैदा हुए हैं। तो ये चीज़ ब्राह्मण्स ने फैला दी एंड इसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने सभी जो वर्ण थे उनको स्पेशल ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन की। जैसे ब्राह्मण्स जो है ये उन्होंने ये बात फैलाई कि ब्राह्मण्स जो है वो ब्रह्मा के माउथ से पैदा हुए हैं तो इसलिए उनका काम होगा टीचिंग एंड प्रीचिंग, मतलब कि पढ़ाना एंड उपदेश देना। क्योंकि क्षत्रिय ब्रह्मा के हाथों से पैदा हुए हैं, शोल्डर से पैदा हुए हैं, तो उनका काम होगा युद्ध करना। वैश्य थाइज से पैदा हुए हैं तो वैश्य का काम होगा इकोनॉमी को स्टैंड करना। जैसे इंसान कैसे खड़ा होता है थाइज के बल पर, वैसे ही इकोनॉमी को भी कौन स्टैंड रखेगा? इकोनॉमी को खड़े रखने में मेन हाथ वैश्य का होगा, ठीक है। एंड शूद्र जो थे वो फीट से पैदा हुए ब्रह्मा के, तो इसलिए उनका काम होगा ऊपर वाले तीनों वर्णों की सेवा करना। तो ये बात ब्राह्मण्स ने फैला दी। जब ब्राह्मण्स ने ये बात फैलाई तो बुद्ध ने इनका काफ़ी ज़्यादा जमकर विरोध किया कि ये गलत बात है, ठीक है। बुद्ध ने कहा कि मोरल एक्शन एंड धम्म जो है
वो किसी भी व्यक्ति के कास्ट के बेसिस पर डिस्क्राइब नहीं हो सकता। किसी भी व्यक्ति के धर्म का पता हम उसके कास्ट के बेसिस पर नहीं लगाते, बल्कि हर व्यक्ति के धर्म का पता या हर व्यक्ति के जो एक्शंस होते हैं वो उसके धर्म को शो करते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऊंची जाति का है, ऊंचे धर्म का है, तो ऐसा नहीं है कि वही सन्यासी बन सकता है, वही मेंडिकेंट बन सकता है। उन्होंने कहा कि चारों कास्ट में से, चारों वर्णों में से कोई भी व्यक्ति मेंडिकेंट बन सकता है एंड ही कैन रीच टू द लेवल ऑफ अरहंत, एंड अरहंत के लेवल पर पहुंच सकता है। मेंडिकेंट यानी कि सन्यासी, ठीक है। सन्यासी के जीवन का जो सबसे ऊंचा लेवल होता है वो अरहंत का होता है, ठीक है। अरहंत कोई व्यक्ति कैसे बनता है? ए पर्सन बिकम अरहंत ऑन बेसिस ऑफ हिज डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन एंड एक्शन। कोई भी पर्सन अपने डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन एंड एक्शन के बेसिस पर अरहंत बनता है, ठीक है। इसके अलावा उसमें ये भी कहा है कि किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति ऊंची जाति का है एंड अगर वो कोई गलत काम कर देता है तो उसको मरने के बाद हेल में ही जाना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति नीची जाति का है एंड वो कोई अच्छा काम कर देता है तो मरने के बाद उसको हेवन ही मिलेगा। तो ये चीज़ भी बुद्ध ने कही कि व्यक्ति जो है मरने के बाद उसको हेल मिलेगा, हेवन मिलेगा, ये उसकी कास्ट पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि उसके वर्ण पर, बल्कि उसके कर्म पर डिपेंड करता है, ठीक है। सो ये किस पर डिपेंड करता है? कर्म पर, कि व्यक्ति क्या कर्म करता है। अगर कोई व्यक्ति ऊंची जाति का है लेकिन वो बहुत ही गंदे काम करता है तो उसको नरक ही मिलेगा, हेल ही मिलेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति नीची जाति का भी है, अच्छे काम करता है, तो उसको स्वर्ग ही मिलेगा। तो हेल या हेवन किस पर डिपेंड करता है? व्यक्ति के काम पर डिपेंड करता है, ना कि उसके कास्ट या वर्ण पर, ठीक है। ये चीज़ भी बुद्ध ने कही थी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए उन्होंने कहा कि जो धर्म है वो सैल्वेशन का आधार है। अगर व्यक्ति धर्म को फॉलो करेगा अपने तो उसको निश्चित ही सैल्वेशन यानी कि मोक्ष मिल जाएगा, ठीक है। धर्म जो है वो प्योरिटी बनाता है, लाइफ में व्यक्ति को परफेक्शन देता है, ठीक है। प्रोवाइड परफेक्शन इन नॉलेज ऑफ फैक्ट, ठीक है। फैक्ट्स की नॉलेज देने में व्यक्ति को परफेक्शन देता है कौन? धर्म, ठीक है। एंड उन्होंने कहा कि जो रिलीजन है वो ओपन करता है डोर ऑफ नॉलेज फॉर एवरीवन, मतलब कि व्यक्ति का जो धर्म है वो उसके लिए ज्ञान के दरवाजे खोल देता है, ठीक है। व्यक्ति को इनलाइटन कर देता है, व्यक्ति की नॉलेज को लाइटन कर देता है, ठीक है। बुद्ध जो थे वो शाक्य क्लैन से बिलोंग करते थे, ठीक है, लेकिन फिर भी वो सन्यासी बन गए बहुत ही कम उम्र में ही, ठीक है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है? ओरिजिन ऑफ स्टेट के बारे में, कि उन्होंने स्टेट के ओरिजिन के बारे में क्या चीज़ कही है। बुद्धिज़्म में स्टेट के ओरिजिन के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें कही गई है, ठीक है। जैसे बुद्धिज़्म जो है इसमें कहा गया है कि जो राजा है वो हमेशा मोरल ड्यूटीज़ को फॉलो करेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि स्टेट के बारे में, स्टेट के ओरिजिन के बारे में बुद्ध ने क्या कहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, यानी कि बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि शुरुआत में अर्थ पर गोल्डन एज थी। गोल्डन एज जब थी तो हर व्यक्ति खुश था, एवरी पर्सन वॉज हैप्पी, एवरी मैन वॉज हैप्पी, ठीक है। हर पर्सन बहुत ही खुश होता था, हार्मनी थी, हैप्पीनेस थी लोगों के बीच में, ठीक है। लोग मिलजुल कर रहते थे एंड पर्सन जो था उसकी लाइफ बहुत ही वर्चुअस एंड हैप्पी थी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया पीपल बिकेम ग्रीडी, लोग लालची हो गए, लोग सेल्फिश हो गए, ठीक है। और बहुत सारी बुराइयाँ जो थी वो खड़ी हो गई, जिससे जो आइडियल स्टेट था वो एंड हो गया, मतलब कि आइडियल स्टेट का समापन हो गया, ठीक है। जिसके फलस्वरूप क्या हुआ? लोगों ने इलेक्ट किया एक किंग को बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। लोगों ने म्यूचुअल एग्रीमेंट किया एंड एक किंग को इलेक्ट किया, ठीक है। लोगों ने म्यूचुअल एग्रीमेंट करके क्या किया? किंग को इलेक्ट किया। एंड उस किंग को क्यों इलेक्ट किया गया? ताकि उन लोगों को पनिश किया जा सके जो केओस क्रिएट करते हैं, मतलब कि अव्यवस्था क्रिएट करते हैं, अव्यवस्था बनाते हैं, ठीक है। सो पीपल इलेक्टेड अ किंग बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट सो दैट द पीपल
हु क्रिएटेड केओस कुड बी पनिश्ड। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने राजा को क्या देंगे, अपने राजा को फसल का कुछ हिस्सा देंगे। ठीक है, अच्छा, राजा की ड्यूटीज़ एंड राइट्स के बारे में क्या क्या लिखा है। राजा की ड्यूटीज़ एंड राइट्स को मेंशन किया गया है जातक स्टोरीज़ में। ठीक है, दीर्घ निकाय में। एंड उसमें बताया है कि जो किंग है उसको इम्पोज करने चाहिए अप्रोप्रिएट टैक्सेस ऑन सिटीजन। ऐसा नहीं है कि राजा बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दे लोगों के ऊपर, अप्रोप्रिएट टैक्स ही वसूल करने चाहिए। किंग को मोरल ड्यूटीज़ फॉलो करनी चाहिए, मोरल रूल्स फॉलो करने चाहिए। किंग जो है उसको पनिश करना चाहिए जस्ट मैनर में, यानी कि न्यायपूर्ण तरीके से। ऐसा नहीं है कि राजा जो है वो किसी को भी बहुत ही बड़ी पनिशमेंट दे दे। ठीक है, पनिशमेंट जो है वो धर्म के अंतर्गत, धर्म की सीमा में रहकर ही देनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा किंग को मोरल रूल्स फॉलो करने चाहिए। ठीक है, एंड उसमें ये भी लिखा हुआ है कि जो राजा है उसको डिप्लोमेसी भी आनी चाहिए, कूटनीति आनी चाहिए। ठीक है, ये जो जातक स्टोरीज है इसमें बताया हुआ है कि जो राजा है उसको अपने एनिमी स्टेट को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसका जो एनिमी स्टेट है वो चाहे कितना भी वीक क्यों ना हो, फिर भी उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ये भी क्लियरली कहा गया है कि जो किंग है he should never use unethical means to achieve his objective and king should be treated justly even during war। मतलब कि युद्ध के टाइम पर भी राजा को न्यायपूर्ण तरीके से बिहेव करना चाहिए, सामने वाले से अनएथिकल मीन्स का यूज़ नहीं करना चाहिए अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ठीक है, बेसिक फाउंडेशन जो था पॉलिटिक्स का बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में वो क्या था, मोरालिटी। ठीक है, मोरालिटी जो था ये बेसिक ट्रेडिशन था बुद्धिज़्म का। ठीक है, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन की बेसिक फाउंडेशन थी मोरालिटी। ठीक है, इसमें कहा था कि अगर कोई जो राजा है वो मोरली बिहेव नहीं करता है तो जो मिनिस्टर्स होंगे और जो उसकी प्रजा होगी वो भी इरिलीजियस हो जाएगी, यानी कि अधार्मिक हो जाएगी। ठीक है, अगर जो किंग है वो मोरली बिहेव नहीं करेगा तो मिनिस्टर एंड सब्जेक्ट जो है वो भी इरिलीजियस हो जाएंगे, जिसके फलस्वरूप जो प्रकृति है वो एंग्री हो जाएगी। देयर विल बी नो रेन, एंड फिर बारिश भी नहीं होगी, लैक ऑफ क्रॉप्स यानी कि फसल भी कम होगी। ठीक है, तो इसलिए सारा जोर इसमें किस पर दिया हुआ है, इस बात पर दिया हुआ है कि जो राजा है उसको मोरल होना पड़ेगा, राजा को मोरल रूल्स फॉलो करने होंगे। ठीक है, एंड इसमें वो क्या क्या बताया है, जो बुद्धिज़्म है इसमें रिलीजन एंड पॉलिटिक्स को मिक्स कर दिया गया है। ठीक है, देयर इज़ अ डीप ब्लेंड ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। ठीक है, ये कहा गया है कि जो राजा है उसको पॉलिटिक्स के साथ साथ अपनी मोरल ड्यूटीज़ का भी ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा हालांकि वो पॉलिटिक्स को बुरा मानते हैं, बैड मानते हैं, लेकिन फिर भी वो पॉलिटिक्स को नेसेसरी मानते हैं। ठीक है, राजा की ड्यूटीज़ का सारा डिस्क्रिप्शन किस में दिया हुआ है, दीर्घ निकाय में। तो यहीं पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।